हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी कोरोना वायरस से परेशान होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो मीटर ब्रिज के बारे में पूरी तरह से क्लियर करेंगे, पूरी तरह से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना है, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मीटर ब्रिज को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में है जैक बोर्ड में 5 मार्क्स में आता है, तो इसको ध्यान से देखना है, समझना है और कॉपी पे नोट करना है। तो सबसे पहले समझ के नोट करना है, ठीक है ना, बिना समझे नोट नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान समझो। तो मीटर ब्रिज, तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, क्या है कि मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज क्या है। ठीक है, तो लिखना है मीटर ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान, ठीक है, प्रयोगशाला में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से प्रयोगशाला में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। आपके स्क्रीन पर भी लिखा होगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से प्रयोगशाला में अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध का मतलब होता है, अज्ञात प्रतिरोध का मतलब होता है अननोन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बोलो? अननोन। ठीक है ना, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ध्यान से समझ लो। एक बार और मैं बताना चाहूंगा, मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से प्रयोगशाला में अज्ञात प्रतिरोध यानी कि अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज जो है, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है, के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है ना, तो मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल क्या है बोलो? P बाय Q इक्वल टू R बाय S। ये है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और इसी प्रिंसिपल पर मीटर ब्रिज काम करता है। बात समझ में आया? तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मैंने वीडियो भी बना के रखा हुआ हूं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन। ठीक है, उसको ध्यान से देखना है। ठीक है ना, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या बोलता है? P बाय Q इक्वल टू R बाय S। और इस कंडीशन पर Ig इक्वल टू 0, Ig मतलब होता है गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा क्या होता है? शून्य होता है, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। कब? इस कंडीशन पर, P बाय Q इक्वल टू R बाय S पर। बात समझ में आया? मैं अभी पूरा समझाऊंगा इसको, तो ध्यान से देखते रहना। मैं एक बार और बताना चाहूंगा, मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से प्रयोगशाला में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था पर काम करता है, या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर भी लिखा होगा, आप नोट कर सकते हैं। बस समझ में आया? गुड। अब हम लोग बात करेंगे इसका बनावट का। इसका बात करेंगे बनावट का। बनावट को क्या बोलते हैं बोलो? इंग्लिश से कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, बनावट। किसका बनावट? मीटर ब्रिज का। ठीक है ना, तो लिखना है कंस्ट्रक्शन। मैं पहले समझा दूंगा, ठीक है, उसके बाद क्या करना है? नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसका बनावट क्या है? इसमें क्या होता है? एक लकड़ी के बोर्ड पर, एक लकड़ी के बोर्ड पर समकोण पर मुड़ी, एक लकड़ी के बोर्ड पर समकोण पर मुड़ी, जैसा कि मैं बोर्ड पर बना रहा हूं। ठीक है ना, समकोण पर मुड़ी दो कॉपर की पट्टियां चिपकी रहती है। ठीक है, दो कॉपर की पट्टियां चिपकी रहती है और इन दोनों के बीच में एक तीसरी सीधी, ठीक है, कॉपर की पट्टी चिपकी रहती है
और इन दोनों के बीच में गैप होता है। देख सकते हैं यहां पे गैप है, यहां पर भी गैप है। बात समझ में आया? ठीक है, पहले गैप पर यानी कि पहले अंतराल पर प्रतिरोध बॉक्स आर को जोड़ दिया जाता है। ये क्या है बोलो? ये है प्रतिरोध बॉक्स, ये है प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स आर को जोड़ दिया जाता है और दूसरे अंतराल में, ठीक है, एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है जिसका मान नहीं पता है। ठीक है, जिसको बोलेंगे अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलेंगे अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध का मतलब होता है अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर आते हैं, देखो यहां पे एक पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट बी है। तो बिंदु ए और बिंदु बी में एक तार को जोड़ दिया गया है। ठीक है, और ये जो तार की लंबाई होती है, तार की लंबाई 1 मीटर होती है। कितना होती है? 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर लंबाई वाली तार जो मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटम की बनी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु की 1 मीटर लंबी तार ए बी है। ठीक है, अब देखो ध्यान समझो, इसको क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। यहां पर एक धारा नियंत्रक, जिसको बोलते हैं चेंजिंग रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, ठीक है, धारा नियंत्रक है। ठीक है, धारा नियंत्रक है यानी कि ये क्या करता है? ये करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, धारा नियंत्रक मतलब जो करंट को कंट्रोल करता है, इसको चेंजिंग रेजिस्टेंस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेंजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहां पर एक कुंजी के का मतलब स्विच जिसको बोलते हैं। ठीक है, जोड़ दिया जाता है और इसके परिपथ को क्या करते हैं? कंप्लीट कर दिया जाता है। इस पूरे परिपथ को ऐसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहां पर एक स्कील होता है, यहां पर क्या होता है? एक स्कील है। और बात समझ में आ रहा होगा, ये स्कील कितना होगा बोलो? ये होगा 1 मीटर लंबाई के स्कील है, मतलब एक स्कील होता है जो मेजर करता है। ठीक है ना, तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। मतलब ये टोटल लंबाई जो है ए बी तार की लंबाई कितना होता है? 1 मीटर होता है। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ स्क्रू सी है। स्क्रू सी मतलब छोटा छोटा स्क्रू देखे होंगे जिसमें आप लोग बोल्ट वोल्ट कसते हैं। ठीक है ना, उसी तरह एक सी जो है, यहाँ पे स्क्रू से गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? गैल्वेनोमीटर। कैपिटल जी मतलब गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी को जोड़ दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं बोलो? जॉकी। गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जॉकी को तार एबी पर, देख सकते हैं ये तो वायर है ना, तार एबी पर घिसकाया जा सकता है। ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार इसको क्या कर सकते हैं? यहां पर स्लाइड कर सकता है। बात समझ में आया? अब लिखना है बनावट। ये पूरा बनावट मैंने ऐसे ही बताया आप लोगों को, अब मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं जो कि आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। तो ध्यान समझना है, क्या लिखना है बोलो? इसमें लकड़ी के कार्डबोर्ड पर समकोण पर मुड़ी दो कॉपर की पट्टियां होती है और इन दोनों के बीच में एक तीसरी सीधी कॉपर की पट्टी होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतराल होता है, गैप होता है। ठीक है, पहले अंतराल पर प्रतिरोध बॉक्स आर को जोड़ दिया जाता है, दूसरे अंतराल पर अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी 1 मीटर लंबाई वाली मैग्नीन की तार है। स्क्रू सी से गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाता है और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी को जोड़ दिया जाता है। जॉकी को तार ए बी पर आवश्यकता अनुसार घिसकाया जा सकता है। ठीक है, यही है इसका बनावट है। आराम से आप लिख सकते हैं, स्क्रीन पर भी लिखा होगा। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्रियाविधि। बस इतना ही लिखना है, इतना काफी है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्रियाविधि का। क्रियाविधि मतलब वर्किंग रूल। ठीक है, वर्किंग रूल ऑफ मीटर ब्रिज। अब क्रियाविधि को समझते हैं। ठीक है,
देखो जब कुंजी K को दबाया जाएगा, यानी कि जब स्विच को ऑन किया जाएगा, ठीक है, तो जब कुंजी K को दबाया जाएगा तो क्या होगा बोलो, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा। तो धारा प्रवाहित होगा तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। जो गैल्वेनोमीटर का सुई है वो क्या होगा, उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। विक्षेप मतलब डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप उत्पन्न होगा। तब क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स आर से, प्रतिरोध बॉक्स आर से एक निश्चित प्रतिरोध निकालेंगे। इतना प्रतिरोध निकालेंगे कि गैल्वेनोमीटर का जो सुई है उसका विक्षेप न्यूनतम हो जाएगा। यानी कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप या फिर गैल्वेनोमीटर के सुई का विक्षेप, ठीक है, न्यूनतम हो जाता है। क्या हो जाएगा बोलो, न्यूनतम मतलब मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, मिनिमम हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का विक्षेप, गैल्वेनोमीटर के सुई का विक्षेप न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। मैं एक बार और बताऊंगा, जब कुंजी K को दबाया जाएगा तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। फिर प्रतिरोध बॉक्स R से एक निश्चित प्रतिरोध निकाल लिया जाता है, जिससे गैल्वेनोमीटर का विक्षेप न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। इतना प्रतिरोध निकालेंगे कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर जॉकी को तार AB पर, मैंने बताया था कि जॉकी को आवश्यकता अनुसार तार AB पर घिसकाया जा सकता है, ठीक है। जॉकी को तार AB पर घिसकाकर, मान लो जॉकी को तार AB पर घिसकाकर उस स्थान, ठीक है, उस स्थान मतलब उस पॉइंट ZS पर लाया जाता है, ठीक है। जॉकी को तार AB पर घिसकाकर उस स्थान ZS पर लाया जाता है, ठीक है। यहां पर ले आएंगे, उस स्थान ZS पर लाया जाता है जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाता है। जॉकी को ध्यान समझना है, देखो मैं लिख देता हूं, जॉकी को तार AB पर घिसकाकर उस स्थान ZS पर लाया जाता है जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप, ठीक है, 0 यानी कि शून्य, गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाता है, ठीक है। इसे वेटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था कहते हैं। जब गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाएगा तब क्या होगा, जब गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 हो जाएगा तो होगा Ig = 0। Ig = 0 मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसे वेटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था, इसे वेटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था, ठीक है, संतुलन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसे वेटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था कहते हैं। बात समझ में आया, इतना लिखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे ध्यान से समझना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, उसको निकाल लेते हैं। देखो मान लो, अब देखो ध्यान समझो, मान लो यहां से यहां तक की लंबाई L है, कितना है, यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, L है। मैंने बताया कि इस पूरे तार AB की लंबाई कितना है, पूरे तार AB की लंबाई है 1 मीटर। मैंने बताया ना कि पूरे तार AB की लंबाई 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर है। पूरे तार AB की लंबाई 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मान लो AZS की लंबाई, ध्यान समझो, AZS की लंबाई कितना है बोलो, AZS की लंबाई मान लो L सेंटीमीटर है, कितना है, L सेंटीमीटर। यहां पे बात करेंगे तो BZS की लंबाई कितना होगा, BZS, ठीक है ना। तो BZS की लंबाई कितना होगा बोलो, इसका लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो जाएगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर में L को माइनस कर देंगे तो उतना हो जाएगा BZS की लंबाई। तो BZS की लंबाई कितना हो जाएगा, 100 - L सेंटीमीटर, 100 -
L सेंटीमीटर होगा BZS की लंबाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं, इस यहां तक के रेजिस्टेंस को, यहां तक के प्रतिरोध को मानते हैं P। ठीक है, और यहां से यहां तक के प्रतिरोध को मान रहे हैं Q। ठीक है, उसको क्या मानते हैं Q। अब बात करेंगे, देखो ध्यान समझो, यही टर्म समझना है, यही वाला टर्म समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझो। स्मॉल r जो है, ठीक है, स्मॉल r है प्रति एकांक, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो है स्मॉल r है। स्मॉल r क्या है, यहां पे मैं इंग्लिश से लिख देता हूं, क्या लिख दूंगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ AB वायर, ठीक है, यानी कि जो स्मॉल r है वो पर यूनिट लेंथ ऑफ AB वायर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ AB वायर, ठीक है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध। ठीक है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो है स्मॉल r है। क्लियर हो गया, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो अब आगे समझना है, तो बोलो L लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, एकांक लंबाई का प्रतिरोध मान लो स्मॉल r ओम है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r ओम है। ठीक है, तो AZS लंबाई जिसको हम लोग क्या माने, AZS को माने हैं P, तो AZS लंबाई को माने हैं P, तो AZS लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, AZS लंबाई का प्रतिरोध देख लो, एकांक लंबाई का प्रतिरोध है स्मॉल r, तो L लंबाई का प्रतिरोध हो जाएगा L और इंटू r, समझ में आया, यही होगा P, तो P इक्वल टू होगा LR ओम। बात समझ में आया, AZS भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, LR ओम। ठीक है, LR ओम होगा, माइंड में आ गया। दूसरा पॉइंट ध्यान समझो, अब देखो ध्यान समझो, क्या है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r है, तो BZS, ठीक है, तो BZS लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस L का हो जाएगा 100 माइनस L और इंटू R होगा कि नहीं होगा, यही होगा BZS। ठीक है, BZS लंबाई का प्रतिरोध होगा, तो BZS लंबाई क्या माने हैं, बोलो BZS, तो BZS लंबाई को माने हैं Q, तो Q का प्रतिरोध हो जाएगा कितना, 100 माइनस L और इंटू R ओम। ठीक है, तो इतना हो जाएगा BZS लंबाई का प्रतिरोध हो गया। देखो यहां का रेजिस्टेंस कितना आया, बोलो, यहां का रेजिस्टेंस आया LR ओम। ठीक है, LR ओम। ठीक है, यहां का रेजिस्टेंस यानी कि इस लंबाई का रेजिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक के तार का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध है 100 माइनस L और इंटू R, कितना है बोलो, 100 माइनस L और इंटू R आया। ठीक है, चलो अब बात करेंगे, यहां तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। चलो, तो ये जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था पर काम करता है, और हम लोग यहां तक लाए थे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो गया, जहां Ig इक्वल टू 0 और Ig इक्वल टू 0 हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में क्या होता है, बोलो P/Q इक्वल टू R/S, यहीं पे होगा Ig इक्वल टू 0, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसे व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था कहते हैं। P का भी वैल्यू जानते हैं, Q भी जानते हैं और S भी जानते हैं। देखो ध्यान समझो, P का कितना आया, P आया LR, देखो इसी को P माने थे LR ओम। ठीक है, Q कितना आया, बोलो Q आया 100 माइनस L और इंटू R, 100 माइनस L और इंटू R। ठीक है, चलो उसके बाद R क्या है, R है प्रतिरोध बॉक्स है, R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स है। उसके बाद देखो यहाँ पे S क्या है, S है अज्ञात प्रतिरोध है, S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, जिसका मान हमें निकालना था, S इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें, R से R कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो S इक्वल टू कितना होगा, तो S इक्वल टू होगा 100 माइनस L और बाय L और इंटू R हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी कि कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि S इक्वल टू लिखेंगे 100 माइनस L, ठीक है, और बाय यहाँ पे L और इंटू R है, इसी को
ठीक है, अच्छा से लिखेंगे, यानी कि S इक्वल टू लिखेंगे कितना, देखो ध्यान समझो, 100/L और -1 और इंटू R, ठीक है। और इस सूत्र का व्यवहार करके हमको क्या करना है, मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध का मान यानी कि अननोन रेजिस्टेंस का मान निकालना है। S इक्वल टू 100/L -1 इंटू R, ठीक है। इस सूत्र का व्यवहार करके हमको अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है, ठीक है। वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस फ्रॉम मीटर ब्रिज, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू वेरी मच।